नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से जिले में पुलिस अधीक्षक अंजने वासने के निर्देश पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सुरक्षा माह मनाया गया। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 फरवरी को गांधी मैदान में समापन रखा गया था, जिसमें बतौर अतिथि कलेक्टर शामिल हुई। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। माह भर नेत्र शिविर परीक्षण, हाट बाजार में जागरूकता, स्कूल शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता, स्लोगन, चित्रकला प्रतियोगिता, आवारा मवेशियों की धरपकड़ जैसे कार्यक्रम रखे गए थे। शांत नायडू, गोविंद गांधी, नीता नेताम, मनोज सोनी, हरसिमरन खालसा, आप सभी से इनके बाद तैयार रहेंगे सत्यम सेल से श्री रवि यादव जी, संदीप सोलकर, जिला रोड महेंद्र शोरूम, श्याम अग्रवाल पीवीएस धमतरी, श्रीमती साधना साहू फ्रूट जीएनएम नर्सिंग धमतरी, श्रीमती डॉक्टर रचना पदमवार मनोरोग चिकित्सक धमतरी। उससे संबंधित ये प्रतिवेदन है। 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के इस आयोजन में यातायात पुलिस द्वारा 1/1/25 से दिनांक 31/1/25 तक यातायात सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 33 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 6,688 लोग लाभान्वित हुए हैं। जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें 500 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। हेलमेट रैली निकाली गई है, जिसमें 2130 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी अलग अलग जगहों पर किया गया है, जिसमें बहुत सारे आम लोगों को लाभान्वित किया गया है। व्यावसायिक वाहन चालक, ऑटो चालन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने 293 लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। साथ ही स्वास्थ्य एवं नेत्र प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 293 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र परीक्षण कराया गया है। प्रदर्शनी स्थल में आम नागरिकों के भ्रमण के लिए लगाया गया था, जिसका लाभ पूरे शहर के लोगों ने उठाया है। करवाई, किन चीज़ों से हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, उनके संबंध में जागरूक किया और अपने अड़ोसी पड़ोसी को कैसे बता सकते हैं कि सड़क पर चलने के क्या नियम हैं, क्या कायदे कानून हैं, वह सब भी बताया। अतिरिक्त हमने एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी व्यापक स्तर पर की है। जिले को अभी एक नई इंटरसेप्टर वाहन भी मिला है। हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर भी पर्याप्त संख्या में है, स्पीड कंट्रोलर भी हैं। में सड़क सुरक्षा की बैठक होती रही है और मैडम के निर्देशन में हम लगातार हमने प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि हमें NHAI से, PWD से, ADB से, नगर निगम से लगातार सहयोग मिला है, जिससे कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कम कर पाए हैं। परंतु अगर आप जिले के आंकड़े को देखें तो वह हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब नहीं है। हमने प्रयास अधिक किए हैं, परंतु किसी कारणवश हम सड़क दुर्घटनाओं को उस स्तर तक कम नहीं कर पाए जितनी हमारी अपेक्षा थी। सभी एजेंसियों ने बहुत मेहनत करी है पिछले वर्ष के दौरान भी और इस माह के दौरान भी। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस माह में भी स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, विशेषकर NCC और NSS के बच्चों ने और बहुत सारे स्वयंसेवकों ने। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। परंतु इतने सब प्रयासों के बावजूद भी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे शहर के जिले के बच्चे लगातार वाहन चला रहे हैं। शायद आप सब लोगों को जानकारी भी हो, कल एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है कुरूद में, जिसमें हमने अपने 3 नौनिहालों को खो दिया जो वयस्क भी नहीं हुए थे, क्योंकि वे जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे विश्वास को, हमारे प्रयासों को कमज़ोर कर देती हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा
कि जो भी आपने इस माह के दौरान या अपनी सिखलाई में आत्मसात किया है उसका आप पूर्ण रूप से पालन करें। ये अच्छी बात है। और सड़क सुरक्षा का एक सप्ताह जो जन जागरूकता चलाया जाता है वो एक आम जनता तक इसकी महत्वता को पहुंचाने के लिए होता है, बट ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये जो नियम है सड़क सुरक्षा के, उसको हमको अपना के, जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही कि भाई अगर घर से गाड़ी पे आप बाइक चलाने के लिए जा रहे हैं तो आपको हेलमेट बिल्कुल लेना है, गाड़ी में बैठते साथ सीट बेल्ट बिल्कुल लगाना है। यदि आपके पीछे की सीट पे भी कोई बैठा हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें, हमको ये लगता है कि माँ बाप बस रोक रहे, सब लोग समझा रहे कि मत करो, पर जैसे एसपी साहब ने बताया कल की जो दुखद घटना हुई, आज वो 3 बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे। अगर आप सोचोगे तो उनके मम्मी पापा ने भी उनको मना किया होगा कि बेटा ऐसे मत चलाना, स्कूल में भी उनको बताया गया होगा कि ऐसे नहीं चलाना है। आज वो अपनी जान तो गवा बैठे, बट उनके पीछे उनके परिवार में कितना गम का एक माहौल बन गया, उनके माता पिता की क्या स्थिति होगी ये हम समझ भी नहीं सकते। तो स्पेशली युवा जो हमारे साथी है, युवा जो हमारे बच्चे हैं, ये ध्यान रखें कि ये आपकी उम्र है मस्ती मजाक करने की, पर मस्ती मजाक ऐसी नहीं खतरे में डालें। मस्ती मजाक तक ठीक है, उसको बदमाशी का रूप ना दे दे। आपका जीवन भी सुरक्षित रहे और सड़क पे चलने वाले और तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।